अब 6th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वेडनेसडे को सियांस परफॉर्म करते हुए देखते हैं। वो गुडी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एनिड आ जाती है। एनिड और वेडनेसडे को डोर पर एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो क्रैकस्टोन के क्रिप्ट पर आधी रात में आकर मिले। वेडनेसडे और एनिड यहाँ पर आते हैं और वेडनेसडे को पता चलता है कि उसकी बर्थडे सरप्राइज था जो एनिड और बाकी दोस्तों ने मिलकर उसके लिए किया था। एज यूजुअल वेडनेसडे इस पर ध्यान नहीं देती और वो नोटिस करती है कि क्रैकस्टोन की स्टैचू के अंदर कुछ लिखा था। ये लैटिन वर्ड में लिखा था, इसलिए वेडनेसडे इसे ट्रांसलेट करती है, जिसका मतलब था फायर विल राइन व्हेन आई राइज। वेडनेसडे उसकी दोस्तों को बताती है कि इस सेंटेंस को कोई स्कूल के लॉन में लिखा था, विच मीन्स क्रैकस्टोन का इन सबसे कोई लेना देना ज़रूर है। और जब वो क्रिप्ट को छूती है तभी उसे एक विजन आती है जिसमें वो गुडी को देखती है। गुडी एडम्स वेडनेसडे को एक मैंशन दिखाती है और वेडनेसडे को बोलती है कि क्रैकस्टोन को रोकने के लिए उसे इस मैंशन को ढूंढना होगा। वेडनेसडे अपने विजन को कंट्रोल करने पर पूछती है, जिस पर गुडी बोलती है कि एक रेवन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगले सीन में हम वेडनेसडे को इस मैंशन की तस्वीर बनाते हुए देखते हैं। एनिड उसे सरप्राइज के लिए माफ़ी मांगती है और उसे एक तोहफा देती है। वेडनेसडे शेरिफ को क्रिप्टस्टोन वाली बात बताती है, लेकिन शेरिफ उसे इन सब से दूर रहने के लिए कहता है। वो मैंशन की तस्वीर टेलर को भी दिखाती है, लेकिन टेलर को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो वेडनेसडे को एक डेट के लिए पूछता है, लेकिन वेडनेसडे मना कर देती है। अगले सीन में हम वीम्स और मेयर को बात करते हुए देखते हैं, जहां मेयर बताता है कि पार्टी वाले इंसिडेंट के बाद अम्लू को उसको ग्राउंड कर दिया है और उसका स्कूल के लॉन में आग लगाने का कोई संबंध नहीं है। बातों बातों में उसने जंगल में हो रही मर्डर के बारे में बोलता है, लेकिन वीम्स बताती है कि इससे नेवरमोर से कोई लेना देना नहीं है। उधर हम मेयर को गेट्स फैमिली के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट करते हुए देखते हैं। मेयर इस फैमिली के डॉटर लॉरेल गेट्स का डेथ सर्टिफिकेट मंगाता है और अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि उसने गेट्स मैंशन में लाइट्स ऑन होने वाली बात शेरिफ को बताया या नहीं। इसके बाद हम लूकोस को नेवरमोर में एज ए पनिशमेंट काम करते हुए देखते हैं, जहां बियांका उसकी आत्मा में अपने माँ का कम्युनिटी वाला ब्रेसलेट देखती है। बियांका पूछती है कि उसे ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला, जिस पर लूकोस बताता है कि उसने मॉर्निंग सॉन्ग ऐप ज्वाइन किया है। बियांका लूकोस को इस ऐप के बारे में वार्न करती है। लूकोस बियांका के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है और उसे अपने साथ कॉफ़ी के लिए पूछता है। अगले सीन में हम वेडनेसडे को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां वो यूजिन को देखने आई है। वेडनेसडे यूजिन से माफ़ी मांगती है और गुड्डी के बारे में बोलती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर किनबोट आती है। वेडनेसडे उन्हें यहाँ पर आने के कारण पूछती है। वो बताती है कि वो यूजिन के पेरेंट्स का काउंसलिंग कर रही है। यहाँ डॉक्टर गुड्डी के बारे में बोलती है और बताती है कि ये जो भी है वो वेडनेसडे को ठीक से नहीं जानती, क्योंकि उन्हें लगता है कि वेडनेसडे एक बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है और उसे अकेला रहना नहीं पड़ेगा। इस बात को वेडनेसडे इग्नोर करके चली जाती है। अगले सीन में वेडनेसडे जेवियर से मैंशन के बारे में पूछती है और जेवियर बताता है कि ये पेंटिंग्स गेट्स मैंशन की है। वेडनेसडे जेवियर के पास अपनी पहली रात की चैलो बजाते हुए पेंटिंग देखती है। इसे देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाती है। जेवियर बताता है कि वो वेडनेसडे को भूलने के लिए इस पेंटिंग को बनाया है। दूसरी तरफ हम लूकस और बियांका को एक साथ कैफे में देखते हैं, जहाँ वो दोनों अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे थे। अगले सीन में वेडनेसडे गेट मैंशन में आती है और यहाँ पर छानबीन करने की कोशिश करती है और इसी वक्त वहाँ पर मेयर आ जाता है। उसे देखकर वेडनेसडे चुप जाती है। मेयर शेरिफ को फ़ोन करता है और गेट मैंशन के बारे में कुछ बताने के लिए कैफ़े में बुलाता है। ये सुनकर वेडनेसडे भी उसकी गाड़ी में चुप जाती है ताकि सच का पता कर पाए। कार से उतरकर मेयर बाहर आता है, लेकिन तभी उसे कोई कार धक्का दे देती है। वेडनेसडे इस कार को नोटिस कर लेती है और मेयर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और शेरिफ वेडनेसडे से पूछताछ करने लगता है। कहती है कि मेयर को कुछ तो पता चल गया था और जंगल में हो रही मर्डर कुछ ना कुछ गेट्स फैमिली के मेंबर्स ही कर रहे हैं। शेरिफ उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ये कहते हुए कि उसकी फैमिली की सारे लोग मर चुके हैं। वीम्स वेडनेसडे को क्राइम सीन पे देखकर उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि पूरा स्कूल लॉकडाउन में चला गया है, तब तक के लिए उस स्कूल से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वेडनेसडे कुछ और ही प्लान कर रही और वो एनिड और टेलर को बहाने से बुला लेती है ताकि वो सब मिलकर गेट्स मैंशन में उसकी बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। वो अपने पीछे 3 को नज़र रखने के लिए कहती है ताकि किसी को ना पता चले कि वो लोग स्कूल से बाहर हैं। दूसरी तरफ जेवियर वेडनेसडे को ढूंढते हुए उसके रूम तक जाता है, जहाँ थिंग उसे बताता है कि वेडनेसडे गेट्स मैंशन गई हुई है। वो तीनों मैंशन के अंदर जाते हैं और वो देखती है कि गैराज में वही कार थी जो मेयर को धक्का दिया था। ये देखकर एनिड टेलर के फादर शेरिफ को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन वेडनेसडे इस पर ध्यान नहीं देती। अंदर उन्हें एक ईरान पेंटिंग मिलती है, जहाँ क्रैकस्टोन की पेंटिंग लगी हुई थी। यहाँ वही सेंटेंस लिखा हुआ था जो वेडनेसडे ने क्रैकस्टोन की लैटिन वर्ड में देखा था। वो नोटिस करती है कि कैंडल वैक्स ताज़ा था, विच मीन्स कोई यहाँ पर था।
इसके बाद टाइलर नीचे रह जाता है और एनिड और वेडनेसडे ऊपर चेक करते हैं। ऊपर एनिड को एक साफ कमरा मिलता है एज इफ वहाँ पर कोई रहता हो, और वेडनेसडे को ये रूम दिखाती है जहाँ फ्लावर्स वगैरह भी था और यहाँ पर एक म्यूजिक बॉक्स भी थी और उस बॉक्स के पास LG लिखा हुआ था। एनिड वेडनेसडे को पूछती है LG का मतलब क्या है, जिस पर वेडनेसडे बोलती है कि एक गेट्स फैमिली की डॉटर लॉरल गेट्स है। तभी उन्हें टाइलर आवाज़ देता है कि मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया है। इससे पहले एनिड और वेडनेसडे कुछ समझ पाते हैं, ये मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर से बचते हुए एनिड और वेडनेसडे एलिवेटर से ग्राउंड फ्लोर तक जाते हैं। वेडनेसडे देखती है कि मॉन्स्टर के विक्टिम्स की बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे। वो समझ जाती है कि मॉन्स्टर को कंट्रोल करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि लॉरल गेट्स है। फिर ये मॉन्स्टर वहाँ पर भी आ जाता है और ये दोनों भाग निकलकर बाहर जाते हैं। बाहर उन्हें टाइलर मिलता है जहाँ मॉन्स्टर ने उसे जख्म कर दिया था, और तभी वहाँ पर जेवियर भी आता है, जिसे उसे देखकर वेडनेसडे का शक और बढ़ जाता है। अगले सीन में हम एनिड, जेवियर और वेडनेसडे को टाइलर के घर पे देखते हैं जहाँ वेडनेसडे उसकी मरहम पट्टी कर रही थी। इसी वक्त वहाँ पर शरीफ भी आता है और वेडनेसडे को सबकी जान मुश्किल में डालने के लिए डांटते हैं। वेडनेसडे उन्हें ग्राउंड फ्लोर में मिली बॉडी पार्ट्स के बारे में बोलती है, लेकिन शेरिफ को वहाँ कुछ नहीं मिलता और वो उन सबको वापस स्कूल छोड़ देते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल विम्स फिर से वेडनेसडे पर गुस्सा करती है, लेकिन वेडनेसडे उन्हें रेवन की वो पेंटिंग दिखाती है और कहती है कि अगर वो किलर को नहीं ढूंढ पाई तो जोसेफ क्रैकस्टोन आउटकास्ट को खत्म कर देगा। और वो ये भी कहती है कि रोवन की माँ के अनुसार स्कूल का अंत उसके हाथ में लिखा है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि इस पेंटिंग में वो स्कूल को बचा रही है। ये सुनकर प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे को एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार हो जाती है और वेडनेसडे अपने रूम को वापस आती है और एनिड को सामान पैक करते हुए देखती है। एनिड वेडनेसडे को आज रात के बारे में काफ़ी उल्टा सीधा बोलती है और कहती है कि उसे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जिसे अपने अलावा किसी और के बारे में फिक्र नहीं है। सुनकर वेडनेसडे काफ़ी दुखी हो जाती है और याद करती है कि गुडी ने उसे कहा था कि वो हमेशा अकेली ही रहेगी। इसके बाद वो म्यूजिक बॉक्स को निकालती है जो उसे गेट्स मेंशन में मिला था। इस बॉक्स के अंदर वेडनेसडे के काफ़ी सारे फोटोज थे जो उसे स्टॉक करते हुए खींचा था। वो डिसाइड करती है कि वो असली मॉन्स्टर के बारे में पता करेगी, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई मेयर को मार डालता है। 6th एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।